ब्रह्मवेत्तमा विरक्तो इन्द्रियार्थेषु कृशङ्कात्मा जितेन्द्रिया दीप्तसुधामा वसतु सदा आत्ममेधाम् दीक्षा कर भोजन करे दिए जपत हरिनाम ताकि धर्मी पतिव्रता घरे दुखी सुबुद्धि सुशील सुलाज्यवती पति सेवा से एक सुदामा नाम के कवि ब्राह्मण भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी जितेंद्रिय और बड़े ही शांत चित्त थे। गृहस्थी होने पर भी संग्रही नहीं थे। प्रारब्ध पर भरोसा करने वाले परम संत थे। रोज भिक्षा करके लाते और अपने परिवार का पालन करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला बड़े ही सिंह स्वभाव की थी। यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण थे। ये नहीं कि भैया नाम तो है गंगा और किसी को एक बूंद पानी तक नहीं पिलाती है, और नाम तो है शांति, लेकिन घर में रात दिन अशांति रखती है, कलह रखती है। लेकिन सुशीला में नाम के अनुरूप ही गुण थे। वो ऐसी गरीबी हालत में भी शांति से रहती थी और अपने गरीब पति की सेवा किया करते थे। हम आपको पहले सुकन्या और चबर ऋषि की कथा में बता चुके हैं कि नारी का पति कैसा भी है, वो उसका परमात्मा है, सदैव पूजनीय है। देखो, पति और पत्नी इस गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए थे। जैसे किसी गाड़ी में दो पहिए होते हैं और वे दोनों एक ही दिशा में एक ही रफ्तार से चलते हैं, जिससे गाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। इसी तरह गृहस्थ रूपी गाड़ी के पहिए पे तो गृहस्थ जीवन सुख में व्यतीत हो जाएगा और एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। पति कुछ कह रहा है और पत्नी कुछ कर रही है, तो इस तरह चलने से गृहस्थ रूपी गाड़ी बीच में ही टूट करके बिखर जाएगी। इसलिए प्रत्येक पत्नी को चाहिए कि वह पति की सेवा करती रहे और उसकी आज्ञा का पालन करती रहे, और पति को भी चाहिए कि वह पत्नी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए, क्योंकि विवाह के समय प्रत्येक पति जीवन भर अपनी पत्नी की रक्षा करने का संकल्प लेता है। अतः हर परिस्थिति में अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, उसकी इच्छाओं का पालन करना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन सरस हो सकता है, सुखमय हो सकता है। देखो, पत्नी अपने पति को परमात्मा मान ले, शिष्य अपने गुरु को भगवान मान ले, गृहस्थी अतिथि को भगवान मान ले और पुत्र अपने माता पिता को भगवान मान ले, तो इन चारों का कल्याण हुआ ही समझिए। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सुशीला अपने पति को परमात्मा मान करके सेवा करती थी, जबकि सुदामा बहुत गरीब थे। बच्चों के लिए पहनने को कपड़े नहीं थे, उनके पास केवल एक एक लंगोटी थी और सुशीला के पास तो धोती भी नहीं थी, 1.5 धोती थी। वो नहाकर धोती को पहनकर वो शादी को लपेट करके झोंपड़ी में बैठ जाती, और जब धोती सूख जाती तब उसे पहन करके बाहर निकलती थी भोजन के लिए। और सुदामा जी को भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था उसे ही एक समय खा पी करके सो जाते थे। किसी दिन भिक्षा कम रह जाती तो दोनों पति पत्नी भूखे ही सो जाते। बच्चों को खिला देते, सोच लेते कि चलो आज एकादशी ही समझ लेंगे। इस तरह दरिद्रता में सुदामा जी अपना जीवन जी रहे थे। एक बार संयोग बस भयंकर आंधी तूफान आया, बरसात होने लगी और सुदामा जी की झोंपड़ी उड़ गई तथा उनके घर में पानी भर गया। कई दिन बरसात पड़ती रही, जिससे सुदामा जी भिक्षा के लिए भी नहीं निकल सके। बच्चे भूख से चिल्लाने लगे,
भूख के कारण बच्चों के पेट पीठ से चिपक गए थे। गोदी का बच्चा दूध के लिए मुंह फाड़ रहा है। सुशीला बोली, बेटा मैं तुझे दूध कहाँ से पिलाऊं? मेरे शरीर में इतना खून भी तो नहीं जैसे तुझे पिला दूं। आज बेटों की हालत को देख करके सुशीला रो पड़ी। उसके धैर्य का बांध टूट गया। दुखी तो कांपती हुई पति के सामने आई और बुझाए सूखे मुंह से बोले कि स्वामी, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति आपके मित्र हैं, सखा हैं। कृपया आप अपने पास एक बार चले जाएं तो हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। देखो, पति के लिए कभी किसी काम का आदेश नहीं करना चाहिए, बल्कि सुशीला की तरह निवेदन करना चाहिए। ये नहीं कि आप पति को आदेश करें कि घर में ये चीज़ नहीं है और आज ही आनी चाहिए, ऐसे नहीं, बल्कि निवेदन करना चाहिए कि घर में इस चीज़ की कमी है, अगर ये आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो सुशीला आज अपने पति से निवेदन कर रही है। कहते सुशीला संदीपनी गुरु के पास, कहते सुशीला संदीपनी गुरु के पास, तुम्हें तो कहो हम पढ़ जाएगा साथ में। द्वारिका में गए हरि दरिद्र हरि के पिया, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ ने। सुशीला के वचनों से और सुदामा जी के ध्यान में बाधा होने लगी। तब वे बोले, प्रिय मैं संसार को शिक्षा देने वाला गुरु हूँ और तुम मुझे शिक्षा दे दीजिए। देखो प्रिय, शिक्षक हो से गुरे जग को, शिक्षक हो से गुरे जग को, प्रियता तुम कहाँ अब देते हो शिक्षा। जीता बुद्धि पर लोक सुधारत, संपत्ति की जनों के नहीं इच्छा। मेरे लिए हरि के पद पंकज, 12,000 ले देखो परीक्षा। और न कूदन चाहिए भामिनी, ब्राह्मण ओदन केवल भिक्षा। सुदामा जी बोले, ब्राह्मण का संतोष ही धन है। जो साधारण भूखा सूखा मिल जाए उसी में तृप्त होकर के भगवान का ध्यान करे, यही ब्राह्मण का स्वरूप है। कहते हैं, आप बार बार मुझे जाने के लिए प्रेरित क्यों करती हैं? जैसा भगवान देता है उसी को सब कुछ समझकर धैर्य से जीवन यापन करना ही श्रेष्ठ तप है। तब सुशीला बोली, प्रभु आपकी बात सत्य है, किंतु मुझसे अब इन बच्चों का करुण क्रंदन, इनका रोना धोना नहीं देखा जाता। ये भूख से चिल्लाते रहते हैं। कीदों सा बांजुर तो भरु पेटो तो, कीदों सा बांजुर तो भरु पेटो तो, चाहती ना दधी दूध मिठाती। शीत व्यतीत भयो से सुखाय के, होहट के यों तुम्हें ना पठोती। जानती जो नाही तू हरि सो, तो तुम्हें क्यों द्वारिका पेल पठोती। या घर ते कबहू न गयो पिया, टूटो तब और फूटी कठोती। सुशीला कहती है, स्वामी बच्चों को अगर पेट भर आटा भी मिल जाता तो दही दूध मिठाई की आवश्यकता नहीं थी, और किसी भी तरह सर्दियां सहन हो जाती तो मैं तुमसे जाने को हट नहीं करती। देखो, कपड़ों का अभाव होने के कारण सर्दियों में सुशीला बच्चों को चूल्हे पर रोटी की तरह तपाया करती थी। आगे सुशीला कहती है, स्वामी और आपके मित्र द्वारकाधीश नहीं होते तो भी मैं तुम्हें द्वारका नहीं भेजती। अरे या घर को तवो, या घर को टूट तवो और फूटी कठोती कभी नहीं बनती। देखो, महाभारत में एक प्रसंग आया है, भिन्न भांडम च खटवाम च कुकुटुम सुनको तथा, अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च दक्षो गृहे रुहा। भिन्न भांडे कलिं प्राहु, खटवायां तु धनक्षया। कुक्कुटे सुनके चैव हविन्नाश्रन्ति देवता।
यानी फूटे तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। घर में फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता और किसी बड़े वृक्ष का होना शुभ नहीं माना है। फूटे बर्तन में कलयुग का निवास बताया गया है। फूटे बर्तन घर में रखने पर, काम में लेने पर घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, शांति नहीं रहती। और टूटी खाट रहने से धन की हानि होती है। और खाट पर बैठकर खाना खाने से भी दरिद्रता होती है। जिस खाट पर, बिस्तर पर, बेड पर आप सोते हैं, उस पर बैठ करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे घर से लक्ष्मी जाती है और दरिद्रता आती है। अगर बीमारी की अवस्था में है तो बात अलग है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को कभी भी खाट पर, बिस्तर पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। और मुर्गा कुत्ता के रहने पर देवता उस घर का हवस्य ग्रहण नहीं करते हैं, भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अगर कुत्ते और मुर्गे पालने का शौक है तो उनको घर के दरवाजे तक ही सीमित रखना चाहिए। ये नहीं कि वो आपके रसोई घर में घूम रहे हैं और आपके बेडरूम में सो रहे हैं, बिस्तरों में सो रहे हैं। कुत्ता और मुर्गा ये दोनों शास्त्रों में महान अशुद्ध और अपवित्र माने हैं। उसके खान पान से, स्पर्श से, उसके जगह जगह बैठने से गृहस्थ के खान पान में, रहन सहन में अपवित्रता आती है। और अपवित्रता का फल भी अपवित्र नरक आदि होता है। और मकान के अंदर कोई बड़ा वृक्ष होने पर उसकी जड़ के भीतर सांप, बिच्छू आदि जीवों के रहने की संभावना रहती है। इसलिए घर के अंदर कोई बड़ा वृक्ष भी नहीं होना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे सुशीला कहती है, मेरे प्राणधन, एक बार आप अपने परम प्रेमास्पद प्रभु के शरण में चले जाइए। आप अपना स्वाभिमान मत गिराना, यानी वहाँ कुछ मांगना नहीं। मांगने के लिए तो ये संसार ही बहुत है। आप तो केवल उनके दर्शन कराओ, उनके दर्शन मात्र से ही और जीव की सब बहुबाधा दूर हो जाती है। इस तरह सुशीला की करुण पुकार सुनकर सुदामा बोले, देख सुशीला, मैं चला तो जाऊं, लेकिन बड़े लोगों के मिलवे जाएं तो उनके लिए कछु भेंट ले जानी चाहिए। ये शिष्टाचार है, ये भागवत है। और हमारे पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगी तो खाली हाथ कैसे जाऊंगी। सुशीला, मेरा कहना मान। कहो माने सुशीला नारी, देख मेरी मत करे बाबे ख्वारी। कहो मान सुशीला नारी, देख मेरी मत करे बाबे ख्वारी। कहो मान सुशीला नारी, देख मेरी मत करे बाबे ख्वारी। कहो मान सुशीला नारे देख मेरी मत करवावे ख्वारी। जाऊं तो कहाँ ले जाऊं, जाऊं तो कहाँ ले जाऊं, जाऊं तो कहाँ ले जाऊं, जाऊं तो कहाँ ले जाऊं। मैं कैसे मौन दिखलाऊं, मैं कैसे मौन दिखलाऊं, मैं कैसे मौन दिखलाऊं, मैं कैसे मौन दिखलाऊं। मत करे उजागर दुनिया में है जाएगी नसी हमारी। मत करे उजागर दुनिया में है जाएगी नसी हमारी। करो मान सुशीला नारी, देखो मेरी मत कर पावे ख्वारी। करो मान सुशीला नारी, देख मेरी मत करवावे ख्वारी। खाना पूछे तो कहाँ आयो है, खाना पूछे तो
लायो कान पूछे गो कहाँ लायो कान पूछे गो कहाँ लायो तू बहुत दिन में आयो 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 तेरे बालापन के यार बताए पूछेंगे गिरधारी तेरे बालापन के यार बताए पूछेंगे गिरधारी भगवान सुशीला नारी तेरी मत करवावे द्वारी भगवान सुशीला नारी तेरी मत करवावे द्वारी घर बैठी गुजर करो प्यारी 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 सब भली करेंगे गिरधारी सब भले करेंगे गिरधारी सब भली करेंगे गिरधारी सब भले करेंगे गिरधारी सब गरीबियनों मैंने देखी दुनिया दारी सब गरीबियनों मैंने देखी दुनिया दारी भगवान सुशीला नारी मेरी मत करवावे द्वारी भगवान सुशीला नारी मेरी मत करवावे द्वारी। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगी तो मौन होकर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास में गई। वह पड़ोसन दूर से सुशीला को देखकर के कहने लगी कि देख देख मेरी शौक फिरा गई, पहले दिया वह तो अभी तक चुकाया नहीं है, बेईमान नहीं थी। देखो भैया ये दरिद्रता ऐसी ही होती है। अच्छे ईमानदार और सत्यवादी आदमी को भी दरिद्री होने पर गरीब होने पर यह जमाना झूठा और बेईमान साबित कर देता है। ये गरीबी बहुत बड़ा दुख है, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। इस संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। गरीब आदमी का कोई भी हितैषी नहीं होता, सभी दुश्मन बन जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए हे ठाकुर किसी को गरीबी मत देना, किसी को गरीबी मत देना। सुशीला इसके बाद किसी दूसरी पड़ोसनी के पास में गई और बोली बहन मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, कुछ भेंट के लिए हो तो दे दो, मेरे पति कुछ ले आए तो वापस कर दूंगी, नहीं तो समझ लेना मैंने किसी गरीब बहन को दान कर दिया। सुशीला से पड़ोसन से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आए। देखो प्रत्येक गृहस्थ का ये धर्म होता है कि दरवाजे से कोई भी निराश होकर के नहीं लौटना चाहिए, मांगने वाले को कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। देखो दरवाजे पर जो भिखारी आते हैं ना, वो केवल भिक्षा लेने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें सूचित करने आते हैं, सावधान करने आते हैं कि भैया धनवान बने रहना है तो देते रहो, वरना हमारी हालत देख रहे हो, हमने पहले नहीं दिया इसीलिए भिखारी बनना पड़ा है। ये सिद्धांत है कि देते रहोगे तो पाते रहोगे और देना बंद कर दोगे तो पाना भी बंद हो जाएगा। बहुत से लोग समझते हैं कि हम हमारे धन को दान धर्म में खर्च कर देंगे तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा। लेकिन भैया ये उनकी भूल है, धर्म करने से धन कभी घटता नहीं है। चिड़ी चौंच भर ले गई, चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटिया नीर, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर।
पक्षियों के पीने से समुद्र में पानी घट थोड़े जाता है। इसी तरह दान धर्म करने पर धन कभी घटता नहीं है, बल्कि दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुशीला ने चावलों की एक पोटली में बांधा और साथ में एक दोहा कागज पर लिख करके चावलों में रख दिया, जिससे भगवान बिना कहे ही सारी बात को समझ जाए। एक मास में दो ये पड़े, एक मास में दो ये पड़े, सो हमारे घर में नित्य देवर मेरे कृष्ण जी पढ़ियो देकर चेत। कि एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन अन्न के अभाव में हमारे घर में रोज एकादशी बनती है। मेरे देवर कृष्ण जी इस बात को चित्त देकर के पढ़ना, यानी ध्यान से पढ़ना। दोहा को लिखते लिखते और सुशीला की आंखों से आंसू टप टप करके चावलों में गिर गए। प्रिय वरो, भगवान के नाम पर जो आंसू गिरते हैं वो आंसू मोती बनकर के भगवान के चरणों में अर्पित हो जाते हैं। संसार के लिए तो भैया सभी रोते हैं, लेकिन कभी भगवान के लिए रो करके देखो। भगवान स्वयं कहते हैं कि मम गुण गावत बोलत शरीरा, गद गद गिरा नयन बरगनीरा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे गुणानुवादों को सुनते हुए कहते हुए जिसकी वाणी गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, समझ लो वो मेरा सच्चा भक्त है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सुशीला ने पोटली को बांधकर सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने पोटली को कान में दबाया और द्वारका के होटल पर सुदामा जी चलते चलते रास्ते में बहुत थक गए, पैरों में छाले पड़ गए, अनेक कांटे चुभ गए और रात्रि हो गई। तब सुदामा जी एक पेड़ के नीचे सो गए, चावलों को सिर के नीचे रख लिया। यद्यपि बहुत भूखे थे, लेकिन खोलकर भी नहीं देखा, क्योंकि पहले एक बार कृष्ण का भाग खाकर के भूल कर चुके हैं। अब ऐसी भूल दोबारा करना नहीं चाहते, इसलिए खोलकर भी नहीं देखा। उधर कृष्ण भगवान ने विचार किया कि मेरा मित्र सुदामा बहुत परेशान है, थका हुआ है और उसके लिए द्वारका अभी बहुत दूर है। ऐसा विचार कर श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया। तो योग माया ने सोते हुए सुदामा जी को द्वारका के निकट ही सुला दिया। प्रातः काल जब सुदामा जी जागे तो वहाँ के राजमहलों को देख करके एकदम चौंक गए। लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? तो उन्होंने बताया कि ये द्वारका है। सुदामा जी ने सोचा, भैया हम घूम चले, जो रातों रात द्वारका में यहाँ पहुँचे। तब सुदामा जी घूमते घूमते और श्री कृष्ण के महलों पर पहुँच गए और द्वारपाल से पूछा, भैया क्या कृष्ण का महल यही है? तो द्वारपाल ने कहा, अरे तुम कहाँ से आ गए, तुमसे बोलना भी नहीं आता है। सुदामा जी ने कहा, तो भैया कैसे बोलते हैं? और द्वारपाल ने बताया, श्री श्री 108 श्री द्वारकाधीश श्री राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलते हैं। सुदामा ने सोचा, भैया इतना लंबा नाम लेना हमारे बस की बात नहीं है। आप तो अपने महाराज से ये कह दो कि आपका मित्र सुदामा और आपसे मिलने आया है। सुदामा की बात को सुन करके और द्वारपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये और हमारे महाराज का मित्र। इस तरह आश्चर्य करता हुआ द्वारपाल अंदर गया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान से बोला कि प्रभु शीश पगाना जगातन पे, शीश पगाना जगातन पे, प्रभु जान कुमाय बसोगी ग्रामा। ज्योति फटी सी लटी दो फटी और पाए उपारण की नहीं सामान।
द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो जगी सोम सुना अभिरामा और पूछत दीन दयालु को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने कहा कि भगवान आपसे रसकाय दुबला पतला ब्राह्मण जिनके तन पर कोई वस्त्र नहीं है, ना सिर पर पगड़ी है और ना पैरों में पनैया है, पैरों में बेवाई पट रही है, नाक वो अक्सर दरिद्र प्रतीत होता है और अपना नाम सुदामा बताता है और कहता है मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। प्रिय सुदामा का नाम सुनते ही और द्वारकाधीश अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़े। उनका पीताम्बर हवा में भरर भरर फटाता गया। रानी और पटरानी सभी आश्चर्य से देखने लगे। दौड़कर श्री कृष्ण ने और सुदामा जी को गले से लगा लिया और महलों में ले जाकर अपने सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया और स्वयं नीचे बैठ उनके चरण पखारने के लिए तैयार हुए। वो चरणों की दशा को देख करके कन्हैया रोने लगे और बोले ऐसे बेहालो विवाहे न सो, ऐसे बेहालो विवाहे न सो, पग कंटक जाल लगे भूमि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन होए। ये सुदामा की दीनो दशा करुणा करके करुणा निधि होए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपद हुए। श्री कृष्ण और सुदामा की दीन दशा को देखकर इतने रोए कि आंखों के आंसुओं से उनके पैरों को धो डाला और सभी रानी महारानियों को चरणों पर खिलाया। तो ये बोले भगवान श्री कृष्ण के रोने का एक दूसरा कारण भी है। तो ये बोलो भगवान श्री कृष्ण के रोने का एक दूसरा कारण भी है। वो सोच रहे हैं कि सुदामा जैसा भक्त वो तो ना भविष्य ना कोई हुआ है और ना होगा जो इतना कष्ट पाकर के मेरा बंधन नहीं छोड़ा। आजकल के लोग तब तक के भजन करते हैं जब तक जीवन ठीक चल रहा है। गाड़ी घोड़ा मोटर कार हल्ला भल्ला कुटुंब परिवार सब आनंद है, तब तक तो थोड़ा बहुत भजन करते हैं। लेकिन थोड़ी भी अगर कोई विपत्ति आई, विषम परिस्थिति आई तो भगवान को भूल जाते हैं कि अरे कहाँ का भजन और भगवान हमको आपस में पड़ेगा। भगवान के भजन को छोड़ देते। लेकिन भगवान के सच्चे भक्त वही हैं जो एक बार भगवान के भजन में लग गए फिर भगवान का भजन नहीं छोड़ते। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे धाम तुम्हारे। तो भगवान के सच्चे भक्त ऐसे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं भूलते। तो ऐसे ही भक्त सुदामा हैं जो एक बार भगवान की ओर चल पड़े फिर लौट करके नहीं गए। पैरों में कांटे चुभ गए, छाले पड़ गए, इसलिए कन्हैया पैरों को देख करके बोले। श्री कृष्ण को ज्यादा रोके देव और रुक्मिणी ने बात को बदलने के बाद से कहा कि स्वामी लगता है ये ब्राह्मण देव बहुत होते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ रुक्मिणी ये बहुत भूखे पर थके हुए हैं, इसलिए तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। तब रुक्मिणी जी प्रभु की आज्ञा पाकर सुंदर दो खानों में भोजन लेकर के आए। तो भगवान ने एक थाल को वापस कर दिया। बोले कि हमारे लिए तो ढाबी में कभी सौगात नहीं होती, इसलिए हम उसे ही आज प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। और श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा कि भैया सुदामा भाभी ने जो कुछ हमारे लिए भेजा उससे हमें दे दो और आप भोजन कर लो। तो सुदामा जी समझाने लगे, सोचने लगे कि मेरे लिए तो पकवानों से भरी थाली आ गई है और मैं इनको लिए 2 मुट्ठी चावल कैसे दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा क्या सोच रहे हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में बोले,
श्याम कहो मुस्काए सुदामा श्याम कहो मुस्काए सुदामा चोरी की बान में हो जो कबीरे आगे चला गुरु मातु दिए तेरी तो मचाओ हमें नहीं दिए टोटली कांधों में जाको रहे तुम खोल तो नाय सुधार सुबीरे पाचली बान जो न तजो तुम ऐसे ही भावी के कंदो लकीरे। ये सुदामा, क्या तुम्हारी वो पुरानी आदत चोरी वाली अभी तक नहीं गई है क्या? गुरु माता ने गुड़ चना दिए वो तो तुमने खाई लिए, अब भाभी ने जो कंदूर हमारे लिए भेजे हैं उन्हें भी देना नहीं चाहते। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने और सुदामा की आंख से चावलों की पोटली को खींच लिया और खोल करके देखा तो सुशीला का लिखा हुआ वो धोखा मिल गया। एक मास में दो ये पड़े सो हमारे घर में देवर मेरे कृष्ण जी पढ़ियो देकर चित्त। इस दोहे को पढ़कर श्री कृष्ण का हृदय पिघल गया और मन ही मन बोले कि भौजी मन धीरज धरो भौजी मन धीरज धरो बैठो एक ही ठोर अब द्वादशी है गई दिनवा एक छोर। कि भाभी चिंता मत कर, अब एकादशी निकल गई और द्वादशी हो गई, अब तेरे दरिद्रता के बादल उड़ गए। ऐसा कहकर कन्हैया और चावलों से मुट्ठी भर कर के खाने लगे। एक मुट्ठी चावल खाने के बाद जब दूसरी मुट्ठी भरने लगे तो रुक्मणी जी ने और श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और बोली, आपने एक मुट्ठी चावल खाकर एक लोक का राज्य तो सुदामा जी को दे डाला, भिखारी को अपने समान बना दिया, लेकिन अब दूसरी मुट्ठी खा करके आप भिखारी होना चाहते हो क्या? अरे आपका इतना लंबा चौड़ा परिवार है, इसका भी तो कुछ ख्याल रखो। या फिर हमारी भी रजिस्ट्री सुदामा जी के नाम कराने की सोच रही है? बोलिए द्वारकाधीश भगवान तब कृष्ण भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, तुमने मेरा हाथ पकड़ करके अच्छा नहीं किया। मुझे भाभी सुशीला के कंदलों में इतना आनंद आ रहा था कि जितना मुझे मेरी माँ यशोदा के माखन मिश्री में भी नहीं आता था। कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को अनेक प्रकार के व्यंजनों से पूर्ण भोजन कराया तथा नए नए राजसी वस्त्र आभूषण पहनाए। और अब संध्या काल में कृष्ण कन्हैया सुदामा से पूछ रहे हैं कि भैया सुदामा, बड़े दिनों में आए, आपने कुछ हालचाल सुनाइए। और बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। आया करता रोज खेल के जाया करता, बालक भर जब आया करता रोज खेल कर जाया करता, बालक भर जब आया करता रोज खेल के जाया करता, बालक भर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। तकरार सुदामा तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया।
कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी मन सुना दे कुछ कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी मन सुना दे कुछ कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी मन सुना दे कुछ कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी कोटी की मार सदा करे कोटी की मार सदा मारे भाई बने बिना मेरा बता मेरे यार सदा मारे बने बिना मेरा मिश्राजी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे इस रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिश्राजी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे इस रानी की बात बता दे आज सवारे हाल सुना भाई बड़े बिना मेरा यार सुना आना इतना दुख नहीं पड़ता खाना और कुछ पहले आना इतना दुख नहीं पड़ता ये चल आना इतना दुख नहीं पड़ता खाना और कुछ पहले प्यार से हमारे भोला यार सदा मारे भाई बड़े बिना मेरा सदा यार सदा मारे जिंदगी आ गया कि तो वक्त में आजा बैठ जा मेरे वक्त में जिंदगी आ गया कि तो वक्त में आजा बैठ जा मेरे वक्त में
फिरे यार सुदामा रे हर सुदामा रे यार सुदामा रे बड़े दिनों में आया हर सुदामा जय हो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। देखिए तो इस तरह सुदामा जी से कन्हैया पूछ रहे हैं। और रात्रि को जब सुदामा जी सो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने रिद्धि सिद्धि और विश्वकर्मा जी को बुला करके आज्ञा दी कि सुदामापुरी को एकदम द्वारकापुरी की तरह सजा दो। मेरी भाभी सुशीला को रुक्मिणी आदि रानियों की तरह सजा दो। मेरी भाभी सोएगी टूटी झोंपड़ी में और जागेगी राजमहलों में। सोएगी फटी धोती पहनकर और जागेगी राजसी वस्त्र आभूषणों से सजी हुई। सुदामा के बच्चों को भी राजसी वस्त्र पहना। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार रिद्धि सिद्धि और विश्वकर्मा जी ने ऐसा ही किया। रातों रात सुदामापुरी की काया पलट कर दी। प्रातः काल सुशीला जगी तो अपने आप को देख करके चकित हो गई। सोचने लगी क्या ये हकीकत है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। ये राजसी वस्त्र, संगमरमर के महल, पहरेदार, अनेक दास दासियां, ये सब क्या है। इस तरह सुशीला विचार करने लगी। एकदम फिर उसे ज्ञान हुआ और सोचा कि अरे ये सब तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण की ही कृपा है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रिय भक्त, उधर सुदामा जी को द्वारकापुरी में रहते हुए कई दिन बीत गए। तब सुदामा को अपने बच्चों व पत्नी सुशीला की याद आई और सोचा कि मैं उनको कितनी बुरी हालत में छोड़ करके आया था, उनका क्या हाल हो गया होगा। देखो, भगवान ने सुदामा जी के लिए जो कुछ भी दिया था उसके बारे में और सुदामा को नहीं बताया, सुदामा को नहीं पता था। इसलिए सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैं बाल बच्चों को कितनी बुरी हालत में छोड़ करके आया था, उनका क्या हाल हो गया होगा। इसलिए अब घर चलना चाहिए। और ये कन्हैया तो मीठी मीठी बातें करता है, कुछ लेने देने की बात तो करता नहीं कि कुछ दान दक्षिणा भी देनी है। ऐसा विचार कर सुदामा जी ने और श्री कृष्ण के सामने अपने चलने का प्रस्ताव रखा। तब श्री कृष्ण बोले कि चले जाना, परंतु मेरी पत्नियां और आपकी कुछ सेवा की कह रही हैं, इसलिए कष्ट ना हो तो उनकी एक एक दिन की सेवा और स्वीकार कर लो। सुदामा ने पूछा कि आपकी कितनी पत्नियां हैं। कृष्ण बोले यार थोड़ी सी हैं, ज़्यादा तो नहीं है। बोले फिर भी कितनी है कि 16,108 हैं। अब सुदामा जी ने हिसाब लगाया तो एक रानी के यहाँ एक दिन ठहरने के हिसाब से और 44-45 वर्ष बीत जाते हैं। उन्होंने कहा कि तब तक तो भैया हमारी यहीं पर ही जय गोपाल जी की बुल जाएगी, इसलिए हमें जाने दीजिए।
तब श्री कृष्ण ने अपनी रानियों को बुलाया, अपनी रानियों को बुलाया कि अरे ये सुदामा जी जा रहे हैं, इनको प्रणाम करो। ये सुनकर सुदामा जी को कुछ धैर्य बंधा कि अरे मैं तो वैसे ही सोच रहा था कि कन्हैया दक्षिणा की बात नहीं कर रहा है, अब उसकी रानियां आएंगी, मुझे प्रणाम करेंगी और दान दक्षिणा भी भेंट करेंगी। लेकिन प्रिय बरो, एक एक करके रानी आने लगी और प्रणाम करके जाने लगी, लेकिन किसी ने एक पैसा भी सुदामा जी को भेंट नहीं किया। तब सुदामा जी को बड़ी गिलानी हुई, बोले कन्हैया अरे यार मुझे लेट क्यों करा रहे हो, आपकी सभी रानियों को एक मैदान में खड़ा कर दो, मैं सार्वजनिक रूप से सबको आशीर्वाद दे दूंगा। कन्हैया बोले हाँ ठीक है भैया, आप तो मन ही मन से आशीर्वाद दीजिए। अब सुदामा जी सबको आशीर्वाद देकर के चलने लगे। तो कन्हैया ने कहा कि भैया सुदामा चले जाना, लेकिन पहले थोड़ा इधर आओ। सुदामा जी को तो फिर धीरज बंधा कि अरे मैं तो वैसे ही कन्हैया के बारे में गलत सोच रहा था कि कन्हैया मुझे दान दक्षिणा नहीं दे रहा है, कन्हैया मुझे दान दक्षिणा अवश्य देगा, अब एकांत में देगा, रानियों के सामने देना उचित नहीं समझा होगा, क्योंकि किसी के कैसे विचार हैं, किसी के कैसे विचार हैं। लेकिन जब सुदामा जी खुशी खुशी कन्हैया के पास एकांत में गए तो श्री कृष्ण ने और सुदामा जी को पहनाए हुए नए वस्त्र आभूषण भी उतरवा लिए और वही फटी धोती पहनने को दे दी जिसे घर से पहन करके आए थे। प्रिय बरो, नए वस्त्रों को भगवान ने इसलिए उतारा था कि रास्ते में बेलादी लुटेरे पड़ते थे, वे सुदामा जी को कोई हानि नहीं पहुंचा देते, इसलिए राजसी वस्त्र आभूषणों को उतरवा लिया और द्वार तक आकर श्री सुदामा जी को अश्रुपूरित नेत्रों से विदा कर दिया। अब सुदामा जी रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि ये कन्हैया तो बड़ा बदमाश हो गया है, इसने तो मेरे कपड़ों को भी उतरवा लिया, मुझे कुछ दान दक्षिणा नहीं दिया। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से विदा होकर के जाऊंगा जब मुझे बहुत सारी भेंट दान दक्षिणा आदि मिलेगी, जिससे सुशीला का घर भर जाएगा। अब मैं सुशीला को जाकर के क्या दूंगा और क्या जवाब दूंगा। सुदामा जी सोच रहे हैं श्री कृष्ण की 16,108 कहानियाँ हैं, अगर वे ही मुझे एक एक रुपया भेंट करते तो 16,108 रुपये हो जाते, जिससे बहुत दिन गुजारा हो जाता। लेकिन वहाँ तो किसी ने और मुझे एक पैसा भी भेंट नहीं किया। सुदामा जी फिर खुद ही समाधान कर लेते हैं कि धन वैभव पाकर मनुष्य को लोभ बढ़ जाता है और वह परमात्मा को भूल जाता है। इसीलिए धन दौलत को मेरी साधना में विघ्न समझकर मुझे भगवान ने धन नहीं दिया है। इस तरह विचार करते हुए और सुदामा जी अपने गांव के निकट पहुंच गए। वहां जाकर के देखा तो गांव की काया ही पलट हो गई है। सुदामा जी को अपनी झोंपड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ी, बार बार चक्कर लगाते रहे, मन में संकल्प विकल्प करते रहे। बैसोई राज समाज बनो, बैसोई राज समाज बनो, गज बाज घने मन सभ्रम लायो, जो करो कहूँ मारेगी भूलगी, फिर के मैं अब द्वारिका आयो। कौन बिलोगी वे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछे तो पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कछ खोजो न पायो। सुदामापुरी बिल्कुल द्वारकापुरी की तरह दिखने लगे। देखो सुदामापुरी और द्वारकापुरी की फोटोकॉपी है, सब कुछ जैसे का तैसा है। उस ठाट बाट को देख करके सुदामा जी विचार करने लगे कि कहीं मैं रास्ता भूलकर वापिस द्वारका को नहीं आ गया हूँ। झोंपड़ी की जगह दिव्य अति दिव्य रतन जड़ित भवन खड़ा है, द्वारपाल पहरा दे रहे हैं और सुदामा जी पागलों की तरह खड़े खड़े देख रहे हैं। तभी सुशीला जी और लक्ष्मी जी का सा रूप धारण किए हुए बाहर निकले
उनके साथ में मंगल गीत गाती हुई सुंदर सुंदर नारियां हैं। ओसु लक्ष्मी स्वरूपा ने आकर ब्राह्मण के चरणों में मस्तक रख दिया, सुदामा जी के चरणों में, और अपना मस्तक रख दिया। एक बार तो सुदामा जी चौंक गए, पीछे हट गए, परंतु सुशीला ने जब घूंघट उठा करके देखा तो सुदामा जी सुशीला को पहचान गए। सुशीला ने और सुदामा जी को बताया कि ये सब वैभव आपके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है, ये सब वैभव और आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण की ही कृपा है। श्री कृष्ण की कृपा को देखकर सुदामा जी गदगद हो गए। अब तो सुशीला और सुदामा जी को ऊपर महलों में लेवा करके ले गई और महल को दिखाने लगी कि देखो जी, ये तो हमारा गेस्ट रूम है, अतिथि कक्ष, ये हमारा बेडरूम है, सोने का कमरा, ये किचन, रसोई घर, ये बाथरूम, और ये बच्चों का स्टडी रूम है, पढ़ने लिखने का कमरा, और ये पूजा घर। सुदामा जी ने जब पूजा घर में जा करके देखा तो सामने भगवान कृष्ण की बड़ी सी तस्वीर रखी है और लग रहा है कि कृष्ण कन्हैया मुस्कुरा रही है। तब सुदामा मन ही मन बोले, अरे कन्हैया तू बड़ा नटखट है यार, अरे तुझे देना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया, मेरा तो तूने 1 किलो खून फूंक दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रिय बरो, वास्तव में श्री कृष्ण बड़े कृपालु थे, दयालु। जो अपना सब कुछ त्याग करके उनकी शरण में चला जाता है उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। वह मनुष्य इस लोक के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस संसार की आसक्ति को छोड़कर परमपिता परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। देखो, हमारी और आपकी जिंदगी और लेबर और कारीगरों की तरह है, जो अच्छी अच्छी कोठी और इमारतें बनाते तो हैं लेकिन उनमें स्वयं नहीं रहते, रहता कोई और ही। हम जन्म लेते हैं, होश संभालते ही और घर गृहस्थी की ताना बुनी में लग जाते हैं। विवाह शादी हुई, बच्चे पैदा हुए, बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, और जब शांति से रहने का समय आया तो यमराज का निमंत्रण आ गया और मर गए। मरकर नरक की यातनाएं जीने, कष्ट सहे, और फिर कहीं जन्म मिला। होश संभालती ही फिर दुनिया बसाने में लग गई। जब कार्य पूरा होने को आया तो फिर जाने का समय आ जाता है। इस तरह लेबर और कारीगरों की तरह नया नया घर बनाते रहते हैं और उन्हें छोड़ते रहते हैं। तो इस तरह इस आवागमन के चक्कर से छूटना है, लेबर और कारीगरों की सी जिंदगी जीने से बचना है तो श्री कृष्ण की शरण में चले जाइए, वो आपको सारे दुखों से मुक्त कर देंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। राम कहो घन श्याम कहो तुम बोलो सीताराम, बोलो सीताराम।
बोलिएगा।